मॉर्निंग उत्तर प्रदेश। आइए यूपी की खबरों का अब जल्दी से रुख करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी की जिला जज की अदालत में सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई जिला जज को सौंपी थी और इस आदेश की कॉपी शनिवार को जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में पहुंच चुकी है। आज जज सुनवाई की तारीख बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई जिला जज को 8 सप्ताह में पूरा करने के लिए कहा है और ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार को जिला जज की ओर से इस विवादित मामले की सुनवाई की टाइमलाइन पर भी बात हो सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा के अधिकार को लेकर हिंदू पक्ष आज वाराणसी की निचली अदालत में याचिका दाखिल करेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने यह कहा कि शिवलिंग की पूजा उनका अधिकार है और इसीलिए आज वो जिला न्यायालय में अपने पूजा के अधिकार देने की मांग को लेकर फरियाद करेंगे। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज आजम खान की पेशी होगी। आजम की पेशी कुल 3 मामलों में होगी। मामले 2019 के हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान के हैं, जबकि तीसरा मामला है डूंगरपुर स्थित आसरा कॉलोनी मामले का। आजम पर आरोप ये लगा है कि तत्कालीन सपा सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने आसरा कॉलोनी का निर्माण कराया था और निर्माण से पहले इस जमीन पर रह रहे लोगों की बस्ती को अवैध बताकर बुलडोजर चलवा दिया था। उजड़े हुए लोगों ने आजम खान समेत कई पर मुकदमा दर्ज कराया था। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इस बार यूपी विधानसभा की तस्वीर बदली हुई सी नजर आएगी क्योंकि यूपी विधानसभा में ई विधान सिस्टम को लागू किया जा रहा है। विधानसभा में विधायकों की सीटें बढ़ाई गई हैं और हर सीट पर टैबलेट रखा गया है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 26 मई को सदन में योगी 2 का पहला बजट पेश किया जाएगा और इस बार यूपी का बजट 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। कृषि, किसान, युवा, रोजगार समेत कई क्षेत्र पर मुख्य तौर पर फोकस होगा। दिल्ली से सटे एनसीआर के जिलों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है और ये सिलसिला कहीं कहीं अब भी जारी है। उससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिली है। तेज आई आंधी के कारण कई इलाकों में पेड़ सड़कों पर गिर गए हैं और कुछ कारें भी चपेट में आई हैं इसकी और जल्द ही इन्हें हटाया गया तो इससे आवागमन प्रभावित होने के हालात बन सकते हैं। मौसम विभाग ने ऐसे मौसम के बाबत बाकायदा ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। मंगलवार को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहेगा। इस दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज जयपुर में बेरोजगार आक्रोश महारैली होने जा रही है। अब तक पर्चा लीक होने के कारण रद्द हुई कई भर्ती परीक्षाओं के परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। ये लोग पिछले 3 सालों से नौकरी के इंतजार में हैं, लेकिन इस बार परीक्षा रद्द होने, परिणाम रुकने के चलते अब तक इन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है। रैली में बेरोजगारों की लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए शहीद स्मारक से सिविल लाइन फाटक तक बेरोजगार आक्रोश महारैली निकाली जाएगी।
राजस्थान में एक बार फिर से मंत्री जन सुनवाई करेंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज मंत्री दरबार शुरू हो रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 23 मई से 15 जून तक का शेड्यूल जारी कर दिया है। मंत्री दरबार सोमवार से बुधवार 3 दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। मंत्री दरबार में मंत्रियों की सहायता के लिए प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर मंत्री दरबार को रोक दिया गया था। महंगाई को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने के पीछे मुख्य वजह पेट्रोल डीजल है। गहलोत ने कहा कि जब यूपीए सरकार थी तो $140 प्रति बैरल पहुंच गए थे, तब भी दाम 70 रुपए से ऊपर नहीं गया था, क्योंकि सिर्फ 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी। मोदी सरकार ने 10 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए तक कर दी। साथ ही राज्यों को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी नहीं के बराबर दी। गुड मॉर्निंग मुंबई। आइए मुंबई की खबरों का रुख कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे की शिवसेना नेताओं के संग मुलाकात हुई है। बताया यह जा रहा है कि शिवसेना के नेताओं ने आज मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा में आकर पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। शिवसेना उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। संसदीय विशेषाधिकार समिति निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का आज बयान दर्ज करेगी। नवनीत राणा ने जेल की सजा के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। अमरावती की सांसद ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए हैं। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने रविवार को रैली में विरोधियों पर निशाना साधा है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर बाला साहब ठाकरे की साख बर्बाद करने का आरोप लगाया। राज ठाकरे ने यह कहा कि राणा दंपति ने मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। क्या मातोश्री मस्जिद है? ये सब ढोंगी हैं। उत्तर भारतीयों पर हुए हमले के मामले में माफी मांगने की मांग पर भी रैली में राज ठाकरे जवाब देते नजर आए। राज ठाकरे ने कहा कि गुजरात में उत्तर भारतीयों को मारे जाने पर कौन माफी मांगेगा। उद्धव सरकार ने तेल पर वैट कम कर दिया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल पर ₹2.08 और डीजल पर ₹1.44 प्रति लीटर की कटौती की है। सीएम उद्धव ठाकरे केंद्र पर हमला बोलते हुए नजर आए और कहा कि पहले बेतहाशा बढ़ाओ और फिर नाम मात्र की कमी करने का दिखावा करो। तेल पर सरकार का टैक्स कम करने का दिखावा ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। बताया यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा 1 दिन का ही रहेगा। 14 तारीख को पीएम मोदी पुणे में स्थित श्री क्षेत्र देहू में संत तुकाराम महाराज के मंदिर का लोकार्पण करने पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजे जाने पर जनता दल यूनाइटेड ने अंतिम तौर पर फैसला ले लिया है। जेडीयू के विश्वस्त सूत्रों की माने तो पार्टी आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजेगी। उनकी जगह कई नामों की चर्चा है, लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम पूर्व विधायक और जेडीयू नेता इंजीनियर सुनील का है। हालांकि पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा के नाम की भी चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू नेता इंजीनियर सुनील का नाम पार्टी तय कर चुकी है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर जेडीयू के अंदर खाने में काफी हलचल है। इस बीच सीएम नीतीश ने कहा कि राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा समय पर होगी। उसकी चिंता मत करिए, समय पर घोषणा होगी। बिहार में तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच बिहार बीजेपी ने आज बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव में भाजपा के संभावित कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। बिहार में भेजी गई लिस्ट में से केंद्रीय नेतृत्व नाम तय करेगी। इसके बाद उम्मीदवार का ऐलान होगा। राज्यसभा के लिए बिहार बीजेपी को 2 सीटों के लिए प्रत्याशी के नाम फाइनल करने हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। पटना में गंगा नदी में डूबने से 4 छात्रों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने के बाद करीब 10 छात्र गंगा नदी में नहाने पहुंचे थे। 6 छात्र डूब रहे थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है, जबकि 4 छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। बचाए गए छात्र में से एक की स्थिति काफी गंभीर है। सभी छात्र पुलिस वालों के परिजन बताए जा रहे हैं। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। झारखंड में पंचायत चुनाव में जीत का जश्न मनाते कुछ लोगों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगा है। चिलाडी में पंचायत समिति सदस्य चुनी गई अमीना खातून की जीत पर शनिवार को निकले जुलूस की ये घटना बताई गई है। उसमें बरकट्टा प्रखंड के एक पंचायत समिति के जो सदस्य है वो जीतने पर कुछ लोगों ने घोषणा दिया है, जिसमें संभवतः कुछ आपत्तिजनक घोषणा दी जाने की बात अभी तक हमारे सामने आई है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है।
सत्ताधारी बीजेपी भी जोर शोर से संगठन को मजबूत कर रही है। आज गांधीनगर में गुजरात बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी कार्यालय कमलम में सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और सह प्रभारी सुधीर गुप्ता शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बैठक काफी अहम मानी जा रही है। केदारनाथ घाटी में रविवार को बर्फबारी हुई। मौसम विभाग की माने तो आज और कल पहाड़ों पर हल्की बारिश का अनुमान है। 25 मई से मौसम बदलने की उम्मीद है। हालांकि 25 मई को कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। बर्फबारी से श्रद्धालुओं के चेहरे खिल गए। बर्फबारी हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। देशी विदेशी पर्यटक बर्फ का आनंद ले रहे हैं। पर्यटक बर्फीली वादियों के बीच केदारनाथ में भोले के दर्शन में लीन हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं तेजस 24 में। असम में बारिश का कहर लगातार जारी है। आप देख रहे हैं 22 जिलों में 8 लाख लोग अभी इस वक्त प्रभावित हैं। बाढ़ भूस्खलन से अब तक 24 लोगों की जान भी गई है। दुखद खबर है। असम में बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। घर, बारिश, दुकान, बारिश ने हर जगह तबाही मचाई हुई है। लोग सड़कों पर हैं और वहां पर भी उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं बची है। असम में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। राज्य के 22 जिलों में करीब 8 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से कुल 24 लोगों की मौत हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक करीब 92,000 लोग इस समय 269 राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्रशासन ने 152 राहत वितरण केंद्र भी बनाए हैं। असम में बाढ़ से आई तबाही के चलते अब तक 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वडोदरा में ट्रेन से लड़की के अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि लड़की अपने दोस्त के साथ ट्रेन से उतर गई थी। पुलिस ने दोनों को बरामद कर उसके घर वालों को सौंप दिया। रेलवे स्टेशन के मुसाफिरखाने में से ये लड़की एक अनजाने युवक के साथ में पाई गई थी और उनको ट्रेन से बंद हो गया था। लड़की के पेरेंट्स को बुला के उसको काउंसलिंग किया गया और लड़की को उसके पेरेंट्स को सौंप दिया। पंजाब के होशियारपुर जिले के गर्दीवाला में बोरवेल में गिरने वाले 6 साल के ऋतिक की मौत हो गई है। इससे पहले बच्चे को बचाने के लिए करीब 8 घंटे तक बचाव अभियान चला। NDRF की टीम ने ऋतिक को 2 बार बोरवेल से निकालने की कोशिश की। राज्य के कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्बा ने बच्चे की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बुलंदशहर में शादी से लौट रहे पति पत्नी से लूट की गई है। पीड़ित मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर पति पत्नी को लूट का शिकार बना लिया। विरोध करने पर तमंचे की बट से पति की पिटाई की गई। पीड़ित की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। बदमाशों ने महिला से तमंचे के बल पर 6,000 नकदी और गहने लूट लिए। पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच कर रही है। मामला बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जानगर NH91 झमका फ्लाईओवर की है। बुलंदशहर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां कक्षा 1 की मासूम छात्रा से रेप की वारदात हो गई। आरोप है कि खेलते समय बच्ची को 45 साल के आरोपी बहला फुसला कर ले गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक 4 साल की बच्ची के साथ एक लगभग 45 साल के उसी के पड़ोसी युवक के द्वारा रेप करने की बात प्रकाश में आई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। उसका मेडिकल परीक्षण आज कराया जा रहा है। आज जयपुर में बेरोजगार आक्रोश महारैली होने जा रही है। अब तक पर्चा लीक होने के कारण रद्द हुई कई भर्ती परीक्षाओं के परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। ये लोग पिछले 3 सालों से नौकरी के इंतजार में हैं, लेकिन इस बार परीक्षा रद्द होने, परिणाम रुकने के चलते अब तक इन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है। रैली में बेरोजगारों की लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए शहीद स्मारक से सिविल लाइन फाटक तक बेरोजगार आक्रोश महारैली निकाली जाएगी। राजस्थान में एक बार फिर से मंत्री जन सुनवाई करेंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज मंत्री दरबार शुरू हो रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 23 मई से 15 जून तक का शेड्यूल जारी कर दिया है। मंत्री दरबार सोमवार से बुधवार 3 दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। मंत्री दरबार में मंत्रियों की सहायता के लिए प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर मंत्री दरबार को रोक दिया गया था। महंगाई को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने के पीछे मुख्य वजह पेट्रोल डीजल है। गहलोत ने कहा कि जब यूपीए सरकार थी तो $140 प्रति बैरल पहुंच गए थे, तब भी दाम 70 रुपए से ऊपर नहीं गया था, क्योंकि सिर्फ 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी। मोदी सरकार ने 10 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए तक कर दी।
साथ ही राज्यों को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी नहीं के बराबर दी। यूपी के झांसी में एक शख्स ने अपने कुत्ते की 13वीं पूरे धूमधाम से की। पुंज में कुत्ते की मौत पर मालिक के धूमधाम से 13वीं का भोज कराने की इलाके में चर्चा है। लाखन सिंह नाम के शख्स के पालतू कुत्ते कालू की 13वीं भोज में लाखन के तमाम रिश्तेदार सहित गांव के लोग शामिल हुए। लाखन सिंह ने 21 साल पहले कालू को पाला था। उसकी मौत से घर में मातम का माहौल है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े हैं। इमरान ने मोदी की विदेश नीति और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच पेट्रोल डीजल के दाम घटाने को भी जमकर तारीफ की। इमरान ने कहा कि मोदी अमेरिकी दबावों को नजरअंदाज कर बेझिझक प्रतिबंध झेल रहे रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। इमरान ने शहबाज शरीफ की अगुवाई वाले सरकार पर बिना सिर वाले मुर्गे की तरह अर्थव्यवस्था के लिए फटकार लगाई। पाकिस्तान की मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस रेशमा ने रविवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए पीटीआई प्रमुख इमरान खान को आड़े हाथों लिया है। रेशमा ने मरियम और इमरान की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक महिला के बारे में ऐसा अपमानजनक बयान कोई वरिष्ठ राजनेता कैसे दे सकता है। मुल्तान में एक रैली को संबोधित करते हुए इमरान ने कहा था कि मरियम, आप जिस तरह से मेरा नाम बार बार ले रही हैं, उससे कहीं आपके पति परेशान न हो जाएं, जिस जुनून से आप मेरा नाम दोहरा रही हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने रविवार को अपनी चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। बिलावल और वांग ने कहा कि कोविड-19 महामारी और बढ़ती महंगाई, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गरीबी के बीच दक्षिण एशिया के सभी लंबित विवादों को हल करना अहम है। विदेश मंत्री के तौर पर बिलावल की ये पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। पाकिस्तान के पूर्व मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी के साथ हिरासत में मारपीट किए जाने का दावा किया जा रहा है। शिरीन की बेटी ने ट्वीट कर पुलिस पर अपनी मां के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। पूर्ववर्ती इमरान खान सरकार में मानवाधिकार मंत्री शिरीन को पुलिस ने जमीन विवाद में शनिवार को अरेस्ट किया था। हालांकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर उनकी रिहाई हो चुकी है। इमरान खान को अपने पद से हटाए जाने के बाद से ही पूर्व मंत्री शिरीन मजारी लगातार सेना की आलोचना करती आई हैं। पाकिस्तान में 2 बहनों के कत्ल का मुद्दा छाया हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कातिलों को गिरफ्तार कर गुत्थे सुलझाने का दावा किया है। दोनों युवा बहनें पाकिस्तानी मूल की स्पेनिश नागरिक थीं। गुजरात जिले में दोनों बहनों की लाश घर में मिली थी। दोनों बहनों की पाकिस्तान में जबरन शादी करके शौहर को अपने साथ स्पेन ले जाने का दबाव डाला जा रहा था। पुलिस ने मृतका के चाचा और ससुर, उनकी सास और दोनों के पतियों को गिरफ्तार किया है। अफगानिस्तान में चेहरा ढककर महिला टीवी प्रेजेंटर्स न्यूज पढ़ने के फरमान पर अमल शुरू हो गया है। रविवार को देश के सभी प्रमुख चैनलों पर महिला एंकर चेहरा ढककर प्रोग्राम करती नजर आई। शनिवार को महिला एंकरों ने विरोध के तौर पर बिना चेहरा ढके प्रोग्राम किए थे। देश में महिलाओं के खिलाफ एक के बाद एक फरमान जारी कर रहे तालिबान शासन का ये नया आदेश गुरुवार 19 मई को जारी हुआ था। इससे पहले महिला एंकरों के लिए केवल हैंड स्कार्फ पहनना जरूरी था। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पहाड़ी शेर के हमले से एक महिला की जान उसके 2.5 साल के पालतू कुत्ते ने बचाया। हालांकि शेर से लड़ाई में बेल्जियम मालुनुआ नस्ल के बीच इवा बुरी तरह जख्मी हो गई। हालांकि उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। 24 साल की एरिन विल्सन ट्रिनिटी काउंटी के ग्रामीण इलाके में रहती हैं। एरिन ने एक दूसरी महिला के सहयोग से पहाड़ी शेर के चंगुल में फंसे कुत्ते को बचाया। इवा की बहादुरी की सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। आज से इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप हॉकी 2022 का आगाज हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले ही दिन चिर प्रतिद्वंदी भारत पाकिस्तान की भिड़ंत होगी। डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया ने पिछले साल फाइनल में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर खिताब जीता था। दोनों देश के बीच अब तक 177 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत ने 64 और पाकिस्तान ने 82 मैच जीते हैं, जबकि 31 मैच ड्रॉ हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में जम्मू के उमरान मलिक का चयन हुआ है। उमरान के टीम में चुने जाने पर जम्मू में उनके घर बधाइयों का तांता लगा है। उमरान के दोस्त और रिश्तेदारों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। उमरान मलिक के पिता अब्दुल राशिद मलिक ने कहा कि ये पल हमारी जिंदगी में यादगार पल है। साउथ अफ्रीका की मेजबानी और इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम घोषित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के उमराव मलिक, पंजाब के अर्शदीप और यूपी के आवेश खान टीम में नया चेहरा है। इसके अलावा दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं।
T20 सीरीज के लिए रोहित, विराट, बुमराह और शमी को आराम दिया गया है। 9 जून से शुरू हो रही सीरीज में 5 मैच खेले जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।